In the last class I finished Big M simplex method. method. Simplex method है ना. So in simplex method we have discussed 4 methods: Big M method, two-phase method, simplex method, and graphical method. So basically these methods we use to solve linear programming problem. Next we have next chapter, in fact chapter number 5 from your book, duality in linear programming. Duality. Duality in LPP. Okay, so what is duality? Actually the concept is what? The concept is that for every linear programming problem, LPP, there always exist another LPP involving the same optimal solution. Means what? For every LPP, है ना, for every linear programming problem you can always find another LPP. This another LPP, है ना, it is called dual, which have the same optimal solution. Means what? If you are reaching, है ना, from one path, suppose it is some path, so you are reaching from some path to the optimal solution, है ना, ये आपका optimal solution है suppose. तो you know that the methods which we use, graphical method, simplex method, क्या होता है कि हम different vertex से होके पहुंचते हैं. So it says that there exists another LPP. एक और LPP हमेशा exist करेगी जिसे हम dual कहेंगे, involving the same optimal solution. Sometime it will work as a shortcut to this reaching the optimal solution. जैसे एक ये path है आपका primal का, तो sometime it will become a shortcut. इसे हम shortcut कह सकते हैं. Shortcut मतलब क्या होता है? In calculation point of view से इसको मैं एज ए शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकता हूँ. मीन्स व्हाट? कि अगर मैं उस प्रॉब्लम का डुअल सॉल्व कर लूँ तो डुअल में कैलकुलेशन आपकी रिड्यूस हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ इन प्राइमल यू हैव मोर नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स, है ना, तो अगर हम उसका डुअल लिख दें तो डुअल में रिड्यूस हो सकते हैं कॉन्स्टेंट्स, उससे कम हो जाए तो कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाएगी. भाई जितने नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स ज्यादा होंगे, है ना, उतनी लंबी कैलकुलेशन होगी, क्योंकि यू हैव टू यूज द रो. ज्यादातर हमारे रो ऑपरेशंस होते हैं, तो जितनी ज्यादा रो होंगी, जितने ज्यादा कॉन्स्टेंट्स होंगे, उतनी ज्यादा रोज होंगी आपकी सिंप्लेक्स टेबल में. जितनी ज्यादा रो होगी आपको उतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना. कि साहब पाइवट एलिमेंट आपने 1 बनाया तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 3 रोज. अगर 4 रोज की प्रॉब्लम है, 4 कॉन्स्टेंट्स की प्रॉब्लम है अगर, तो आपको 0 बनाना पड़ेगा, तो इट विल बी लेंथी. तो कभी कभी क्या होगा कि डुअल अगर हम उसका लिखेंगे तो अगर आपके वेरिएबल जो है कम है, कांस्टेंट ज्यादा है, वेरिएबल कम है, तो जो डुअल होगा, डुअल में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है इट विल बिकम नंबर ऑफ कांस्टेंट्स. तो अगर इफ यू हैव 4 कांस्टेंट्स, मान लीजिए सपोज यू हैव 4 कांस्टेंट्स एंड 2 वेरिएबल्स, इसे सॉल्व करोगे तो लेंथी प्रॉब्लम है. लेकिन अगर ये मान लीजिए प्राइमल है आपका, तो मैं इसका डुअल लिखूंगा, है ना. आई विल एक्सप्लेन हाउ टू राइट अ डुअल. तो डुअल में क्या होता है, जो कांस्टेंट्स है वो वेरिएबल बन जाएंगे और जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट बन जाएंगे न्यू डुअल प्रॉब्लम के. ओके, तो इससे क्या फायदा हुआ भाई? यू विल बी हैविंग ओनली 2 रोज. ओके, तो कांस्टेंट कॉलम ज्यादा हो जाए डज नॉट मेक एनी प्रॉब्लम, क्योंकि कॉलम ज्यादा होने से प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन कांस्टेंट्स 2 हो गए तो आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना. और एडवांटेज क्या है इसकी? एडवांटेज क्या बताया मैंने कि इट विल बी हैविंग द सेम ऑप्टिमल सॉल्यूशन. तो अब जो हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा निकल के, ओके, यही सॉल्यूशन प्राइमल का होगा. तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो सॉल्यूशन निकालना होता है. ओके, तो समटाइम्स
दिस डुअल विल वर्क एज अ शॉर्टकट, है ना। अब अगर ये प्राइमल, अगर मैं इसे प्राइमल मानूंगा तो इस केस में हम ऐसा नहीं करेंगे कि डुअल निकालें, क्योंकि अगर आपका ये प्राइमल है तो उस केस में डुअल ये हो जाएगा, तो अब डुअल लेंथ ही हो जाएगा, है ना। तो इस केस Yes, में इट इज नॉट शॉर्टकट मेथड, इसलिए मैंने लिखा समटाइम्स। अगर आपके पास कॉन्स्टेंट्स ज्यादा हैं, वेरिएबल कम है, देन डुअल विल वर्क मोर इजी, है ना, इट विल बी इजियर देन प्राइमल। दिस इज कॉल्ड द डुअल। तो हर एक एलपीपी के लिए हमेशा हमें एक डुअल मिलेगा, है ना, या ये कह सकते हो कि हर एक प्राइमल का डुअल एग्जिस्ट करेगा। अगर ये डुअल है तो डुअल का जो प्राइमल होगा वो आपके पास इस डुअल का डुअल हो जाएगा। ये हम थ्योरम प्रूव करेंगे आगे, डुअल ऑफ डुअल इज प्राइमल। ओके, सो द पॉइंट इज हाउ टू राइट। तो जो ओरिजिनल प्रॉब्लम हमारी गिवन होगी दैट इज कॉल्ड प्राइमल, और जो हम चेंज करेंगे वो इज कॉल्ड डुअल। ओरिजिनल प्रॉब्लम जो गिवन होगी आपको, इट इज कॉल्ड प्रॉब्लम, सॉरी प्राइमल, है ना, और जो इससे एसोसिएटेड हम चेंज करेंगे, एसोसिएटेड जो प्रोग्रामिंग बनाएंगे वो इट इज कॉल्ड डुअल, है ना। And there are several theorems on primal dual which I will discuss in this lecture also. So let us take one general primal dual pair. I am taking general. General primal dual pair. Suppose one problem is given to you, standard primal problem. I am taking standard primal problem. Standard primal problem. So standard primal problem में what will happen? Your problem will be if in maximize z is equal to c1 x1 plus c2 x2 cn xn. Okay, Vedant Saifi, Yes, sir. you are getting? Yes, sir. Yes, sir. Good. So suppose standard primal problem is given to you, maximize of z. Standard means I am taking equality. Suppose if it is in equality, standard form is standard equation. And suppose you have, so you have n unknowns, and subject to the constraints a i1 x1 plus a i2 x2 and so on, a in xn is equal to bi, and I am taking in equality agar suppose standard form ले रहा हूँ, so how many, so here how many variables are there, n, and I is running from, suppose I is running from 1 to m, 1 to n. so you have m constraints. कितने constraints लेंगे भाई, 1, आप i1 लेंगे तो a1 1 1 2 then 2 1 2 2, so these are actually m constraints. You can write here, so you have n variables या n unknowns and m constraints. ये आपकी एक primal problem है. And of course all the, here ये j, इसको मैं j ले रहा हूँ, अगर j is 1 2 n, है ना, so here all xj they are non-negative of course. So I want to write its dual. So dual will be what? First thing, max will change to minim, है ना, z, अब ये न्यू फंक्शन है तो मैं z स्टार लिख दे रहा हूँ, मिनिमम z स्टार. व्हाट विल हैपन नाउ, जो राइट हैंड आपके जो राइट हैंड constants हैं b i's, they will become the coefficients of the variables. As I told you कि जो आपके the constants will become variables and variables will become constants. So you have how many constants? You have m constants. So m constants will become now m variables of the dual problem. तो constants बनेंगे तो इनके जो कॉपी वो आते हैं आपके पास cost values, ये आएंगी that right hand side constants. So it will become b1 w1 plus b2 w2 and so on bm wm. कितने वेरिएबल्स आ जाएंगे, जो कॉन्स्टेंट्स थे डुअल में वेरिएबल्स हो जाएंगे. सो नाउ यू हैव m वेरिएबल्स, है ना, w1 w2 wm, and
दिस मैट्रिक्स, ये जो आपके पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स थी, इसमें क्या होगा, you will write the transpose of this matrix, means I will take ai1 था तो it will become a1 j w1 a2 j w2 and so on a m j wm, और अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू cj। ओके, तो ये a1 j ये यहाँ पर क्या हो गया, व्हाट हैपेंस नाउ हियर, सो आई n, अब ये कितने कॉन्स्टेंट्स हैं, j वाज रनिंग 1 to n, j तो वही है आपका, तो यू हैव नाउ n कॉन्स्टेंट्स, n constants, okay, I is running from 1 to m, I तो वही 1 to m है, and j is running from 1 to n, and one more thing, when equality is in the primal, तो यहाँ पर जो variables होंगे सारे they will be unrestricted, wi is unrestricted, इसकी मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा how we write it, wi will become unrestricted। तो क्या हुआ यहाँ पर देखिए, what happened कि जो आपके पास constants कितने थे 1 to m, तो constants तो बन गए variables, अब variables जो मेरे प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की will be converted to minimization, और जो x1 x2 xn थे, है ना, इसकी जगह आपके पास न्यू वेरिएबल्स आ गए, नाउ यू विल बी हैविंग m वेरिएबल्स, इसको हम सॉल्व करके निकालेंगे, व्हाट इज m वेरिएबल्स, यहाँ पर x1 को सॉल्व करना था, यहाँ w1 निकालेंगे, तो दे विल बी w1 w2 wm, so they will be m in numbers because it is a dual, and the matrix ai1 x1 ai2 x2 it will be converted to a1j, एक्चुअली ये जो आपके पास क्या है, जो इसकी रो थी वो इसका कॉलम बन जाएगा, तो यू कैन से यू आर टेकिंग द transpose of this coefficient matrix and then adding in this way, so it is standard primal problem। सर ये ग्रेटर देन सीजे कैसे हुआ, ये ग्रेटर देन हो जाएगा जब मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम लेंगे, तो यू विल टेक ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके, सीजे, हाँ सीजे, सीजे क्या है आपके पास, अब सीजे वही है जो x1 x2 के जो कोएफिशिएंट्स हैं, कॉस्ट वैल्यूज, दे विल बिकम द राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट, ओके, और जो प्राइमल की राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट्स थे, दे विल बिकम कॉस्ट वैल्यूज इन द न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ये जो c1 c2 थे ये आ जाएंगे आपके राइट हैंड साइड में, और जो प्राइमल के b1 b2 bm थे, दे विल बिकम द कोएफिशिएंट्स, और यहाँ इस मैट्रिक्स को अगर आपका आंसर में सवाल का जवाब नेक्स्ट आ रहा है, अगर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हो, है ना, ठीक है सर, तो नेक्स्ट आई एम टेकिंग मिनिमाइजेशन, so it was first case when your maximization problem, now second is minimization, if you have suppose minimize of z is equal to, ये एक चीज ध्यान रखनी है कि जब इक्वालिटी होगी तो आई विल टेक ऑलवेज वेरिएबल्स अनरेस्ट्रिक्टेड, अगर इक्वालिटी सब में नहीं है कुछ में है तो जितनी इक्वालिटीज है उन्हें अनरेस्ट्रिक्टेड लिखूंगा, बाकी अगर ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू है तो उसे उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, है ना, वो मैं आपको अभी इसका फॉर्म बता दूंगा पूरी। Second thing, second case, suppose you have minimization of z is equal to c1 x1 plus c2 x2 and so on, cn xn, x again you are taking, suppose it is your primal problem, so I have n variables now, and subject to the constant, उसी प्रॉब्लम को बस मिनिमाइजेशन के लिए लिखते रहे, ai1 x1 plus ai2 x2 and so on a in xn is equal to bi, okay, b I, इसको अगर मैंने n लिया i लिया, yes it is I, है ना, 1 1 1, so you have and all xj positive, तो ये सेम वही है, n variables है and you have m constants, okay, so basically your coefficient matrix will be what, जो coefficient matrix थी यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो coefficient matrix है ये आपकी what is the order of this coefficient matrix, इसको अगर मैं matrix में लिखूंगा it was your m cross n order, है ना, m रोज थी n कॉलम्स थे, तो जब आप डुअल लिखेंगे इन डुअल इट विल बिकम n क्रॉस m, इसका ट्रांसपोज लिखना होगा आपको, सेम थिंग हियर, सो हियर योर i is running from 1 to m and j is running
फ्रॉम 1 to n। सही लिखा है भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं? देख ले एक मिनट। यू हैव x1 x2 xn। सही है सर। तो यहाँ पर हमने क्या लिया था कांस्टेंट? j1 to n थे, i1 to m था, ठीक है ना? तो 1 2 3 m, तो m कांस्टेंट्स हो गए, n वेरिएबल्स। सो नाउ इफ यू वांट टू राइट डुअल, सो डुअल, इट्स डुअल। तो मिनिमाइजेशन विल कन्वर्टेड टू मैक्सिमाइज z star, suppose I am taking. Now as I told you that right hand side constants will become cost values. So b1 new new variable will be there, b1 w1, b2 w2, and how many? Because I is running from 1 to m, so they will be up to m now, bm wm, and I will take the transpose of this, so I will write a1j w1 plus a2j w2 and so on, a mj wm। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में यू विल बी टेकिंग लेस देन इक्वल टू, मिनिमाइजेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू, मैक्सिमाइजेशन में लेस देन इक्वल टू, है ना? यू आल्सो नो व्हेन वी डिस्कस दैट स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म, तो मैंने बताया था कि मैक्स के साथ यू विल बी टेकिंग ऑलवेज लेस देन, है ना? और मिनिमाइज के साथ यू विल टेकिंग ग्रेटर देन। तो मैक्स के साथ यू विल बी राइटिंग लेस देन इक्वल टू, एंड हाउ मेनी? देट विल बी cj। जो कॉस्ट वैल्यूज थी आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, इट विल बिकम राइट हैंड साइड constants. So because all the constants are in equalities, so I will write wi is unrestricted, ठीक? And here you can see now you have m variables now, and n constants, okay? So xj's, जो xj's we was taking, so xj's called primal variables, and these wi's are the dual variables, okay? In this way we can write बताइए, if you have any doubt you can ask. No, sir. चलो, so let us take one problem, या अभी एल्गोरिथम, थोड़ा सा इसका एल्गोरिथम बता देता हूँ मैं, है ना? ठीक है। जी सर। हाँ, थोड़ा सा एल्गोरिथम बता के प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम बहुत इजी है, देयर इज नो टफ थिंग और ऐसी कैलकुलेशन, सिंपल, बस प्राइमल को डुअल लिखना है ना। कुछ पॉइंट्स हैं, मैं इसमें लिख दूं, पॉइंट्स टू बी नोटेड, है ना? ऐसे रिमार्क बता दे रहा हूं मैं, तो हम कर रहे हैं जो इसमें व्हाट वी आर डूइंग। तो योर फॉर एवरी प्राइमल, फॉर एवरी primal constant there is a dual variable, there is a dual variable, है ना? हर एक प्राइमल के लिए एक डुअल वेरिएबल होगा। आपने देखा जितने कॉन्स्टेंट्स हैं उतने डुअल वेरिएबल्स हो गए, है ना? कितने कॉन्स्टेंट्स थे? n, i is equal to 1 to m, m कॉन्स्टेंट्स थे, तो आपके वहां पर m वेरिएबल हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक प्राइमल कॉन्स्टेंट के लिए एक डुअल वेरिएबल असाइन होगा। सेकंड, फॉर एवरी प्राइमल वेरिएबल, क्या है इसका रिवर्स, कन्वर्स, फॉर एवरी प्राइमल वेरिएबल देयर इज डुअल कांस्टेंट, है ना? कांस्टेंट्स के यहाँ पे कितने वेरिएबल्स थे? n थे, तो आपके n कांस्टेंट्स हो गए। मींस व्हाट, कि जितने वेरिएबल्स हैं प्राइमल में उतने ही कांस्टेंट्स हैं। तो यू कैन से फॉर एवरी प्राइमल वेरिएबल देयर इज अ डुअल कांस्टेंट। ये सिंपल ऑब्जर्वेशंस हैं, देयर इज अ डुअल कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट इज the coefficient of the dual variable
in the cost trends, the coefficient of the dual variables in the cost trends are the transpose of the coefficients of the primal variables. तो डुअल वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं, जैसे यहाँ पर आपके पास जो डुअल वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स थे, है ना, ये जो आएंगे, ये क्या है बेसिकली, दे आर ट्रांसपोज ऑफ द प्राइमल वेरिएबल्स। तो वही जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास ये मैट्रिक्स, यू विल राइट दिस मैट्रिक्स ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, तो ये जो मैट्रिक्स आएगी ये ए ट्रांसपोज होगी बेसिकली। इसलिए अगर ये ए इट इज फ्रॉम कितनी रोज थी, m क्रॉस n, तो ये n क्रॉस m बन जाएगा आपके पास। फोर्थ पॉइंट, द डुअल ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट्स, है ना, ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट्स को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट वैल्यूज भी बोलते हैं ना, कॉस्ट वैल्यूज जो कोएफिशिएंट्स होते हैं x1 x2 के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ये b1 b2 ये। सो द डुअल ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट्स इक्वल द राइट हैंड साइड of the primal constraint equations. ओके, ये जो आपके पास b1 b2 ये क्या है, दे आर द राइट हैंड साइड कांस्टेंट इक्वेशंस। ये जो राइट हैंड साइड कांस्टेंट्स प्राइमल कांस्टेंट इक्वेशंस थी, है ना, यही कह सकते हैं आप, जो राइट हैंड साइड कांस्टेंट्स थे ना, वो ये द राइट हैंड साइड्स कांस्टेंट्स लिख सकते हैं यहाँ पे, जो कांस्टेंट्स आते हैं आपके राइट हैंड साइड्स कांस्टेंट्स ऑफ द प्राइमल कांस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, एक पॉइंट और है कि इफ द गिवन LPP is in canonical form, then primal dual pair is called symmetric। कैनोनिकल फॉर्म में क्या था, आपको अगर याद हो, कैनोनिकल फॉर्म में हमारे पास क्या होती थी प्रॉब्लम, कि अगर मैक्स हो, क्यों भाई, कैनोनिकल फॉर्म में क्या रहता था कि अगर मैक्स है आपके पास तो इक्वालिटी लेस देन इक्वल टू होती थी, ये थी कैनोनिकल फॉर्म, क्या बताया था, है ना। तो अगर कैनोनिकल फॉर्म में है तो वो सिमेट्रिक होगा। क्यों सिमेट्रिक क्यों होगा, क्योंकि जब आप उसे कन्वर्ट करेंगे तो मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट होके वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आ जाएगा उधर, तो वो आपकी सिमेट्रिक फॉर्म कहलाती है। अगर हमारी प्रॉब्लम कैनोनिकल फॉर्म में, सारे साइन लेस देन इक्वल टू होंगे तो उधर ग्रेटर बन जाएंगे, लेकिन अगर कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वो आपका अनसिमेट्रिक होगा, है ना। ये मैं अभी बताऊंगा प्रॉब्लम लेके। 6 पॉइंट लिख दे रहा हूँ, इफ LPP is in the standard form, then primal dual pair is called unsymmetric। ओके, अनसिमेट्रिक फॉर्म कहलाएगी। अच्छा, इस प्रॉब्लम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में, इसके जो एल्गोरिथम है ना, तो इसके एल्गोरिथम को मैं उस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर इसकी एक स्टेप्स लिख दूं, है ना, तो रूल्स जो हैं, रूल्स को अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ टेबल फॉर्म में, तो ये रूल आप फॉलो कर सकते हैं इजीली।
कि अगर प्राइमल में ये है तो डुअल में हम क्या करेंगे। तो हेयर आई एम राइटिंग प्राइमल, हेयर आई एम राइटिंग डुअल। यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं कि हमें क्या करना होगा, ठीक है। इट इज योर डुअल। सो सपोज प्राइमल में इफ योर प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइज टाइप, तो डुअल में विल बिकम व्हाट, मिनिमाइज। ओके, हेयर number of constraints they will become dual में what, number of variables. Okay, and in primal में number of, हेलो यस सर, अब आ रही है, Yes, वॉइस sir. कट गई थी आपकी। अब आ रही है सर वॉइस। हाँ, कुछ नेट चला गया लग रहा है। कहाँ गई हमारी वो स्लाइड्स, कहाँ चली गई जहाँ लिख रहे थे, व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड भी रफ हो गया, रिकॉर्डिंग भी रुक चुकी थी सर। तो व्हाइट बोर्ड रीड हो गया क्या? नहीं सर, अब नहीं, व्हाइट बोर्ड अब क्लीन दिख रहा है पूरा। तो वो रिकॉर्डिंग सेव हुई नहीं हुई जो मैं पढ़ा रहा था अब तक? चला सर गया रिकॉर्ड अंदर? पे तो था, हो गया वो सेव। रिकॉर्ड पे तो था सर, हो गया होगा। नहीं, रिकॉर्डिंग तो अभी चल रही है फिर से, तो वो कहाँ गया सेव होके? एकदम से क्या हुआ यार? अभी सर अभी आशीष सर की क्लास में ऐसे हुआ था। अच्छा, ये तो वो जो हमारी रिकॉर्डिंग चल रही थी अभी, तो रिकॉर्डिंग ज़ूम रिकॉर्डिंग, देखते हैं क्या होता है। चलो, तो स्टेप्स लिख रहे थे हम, वो टेबल चलिए, जो दोबारा टेबल बना देता हूँ मैं ना, दोबारा रूल्स बना देता हूँ। वो अगर सेव हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। रूल्स, टेक्नोलॉजी में यही प्रॉब्लम है, कभी भी धोखा दे देती है। इसलिए बहुत ज़्यादा जी सर, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, मजबूरी। दिक्कत बहुत है सर ऑनलाइन क्लास। आसानी भी है, दिक्कत भी है। प्राइमल एंड डुअल, चलो ये लाइन ज़्यादा नहीं लिखी थी, यही मेन आपका वो है इम्पोर्टेंट, है ना, कि प्राइमल का डुअल हम क्या लिखेंगे। तो आई वाज टेलिंग यू कि अगर आपके पास प्रॉब्लम मैक्सिमाइज टाइप है तो डुअल हो जाएगा मिनिमाइजेशन, है ना। इफ योर नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स, व्हाइट बोर्ड पे पेन भी नहीं चल रहा आज, क्या बात पता नहीं। इट विल बिकम नंबर ऑफ वेरिएबल्स, number of variables will become number of, बोल दे रही साथ में भाई, constants, कॉन्स्टेंट्स। है ना। गुड। एंड हेयर इफ योर jth constant, सपोज हेयर, अब ये इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैं लिख रहा हूँ, इफ सपोज jth constant मैक्सिमाइजेशन में इफ इट इज लेस देन इक्वल टू, तो हेयर jth वेरिएबल, एज आई टोल्ड यू के फॉर एवरी कांस्टेंट देयर इज असाइंड अ वेरिएबल। तो अगर jth कांस्टेंट लेस देन इक्वल टू है, तो जो आपका jth वेरिएबल होगा मिनिमम में, वो क्या हो जाएगा, इसको आप लेंगे ग्रेटर ग्रेटर देन। देन इक्वल टू। ठीक, अगर jth कांस्टेंट लेस देन इक्वल टू है, तो यू विल टेक इन द डुअल jth वेरिएबल विल बी व्हाट, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, हर कांस्टेंट सर के लेस बाद। देन पे एक लेस देन ही रहेगा। हाँ, नहीं, अगर सॉरी ये ग्रेटर देन है, यहाँ ग्रेटर होगा, सॉरी लेस देन तो हम ले चुके हैं ना। इफ इट इज ग्रेटर देन, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन होगा, और अगर jth कांस्टेंट ग्रेटर देन है तो वेरिएबल क्या होगा मिनिमाइजेशन में, लेस देन होगा। ओके, ओके इफ सर। jth कांस्टेंट, ये टेबल बस याद रखनी है आपको, आप कोई भी डुअल लिख लेंगे अगर ये टेबल याद है। इफ jth कांस्टेंट इक्वल टू है, तो यहाँ jth वेरिएबल क्या बताया था मैंने अभी प्रॉब्लम में, अनरेस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्ट। है ना, अनरेस्ट्रिक्टेड होगा ये, ध्यान रखना। हम लिख देंगे कि अनरेस्ट्रिक्टेड है, डोंट असाइन एनी साइन। अब इसकी कांस्टेंट होगा, अब इसके वेरिएबल ले लो। इफ सपोज योर ith वेरिएबल, if ith variable greater than equal to 0, then ith constant आयत will be greater than equal to,
okay, if ith variable less than equal to 0, then ith constant will be less than equal to, ठीक है। अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम प्राइमल है तो ध्यान रखना, ये तब बात कर रहा हूं मैं। तो ith वेरिएबल अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ith कांस्टेंट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेकिन अगर ith वेरिएबल लेस देन इक्वल टू 0 है तो ith कांस्टेंट विल बी लेस देन इक्वल टू। एंड इफ ith वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड, यहां मान लो अनरेस्ट्रिक्टेड है, तो क्या होगा ith कांस्टेंट? 0 हो जाएगा सर। अरे इक्वल टू होगा, 0 क्यों होगा? इक्वल टू है कांस्टेंट ले हाँ रहा हूं ना इक्वल टू। भाई, जब इक्वल टू है तो अनरेस्ट्रिक्टेड है, तो अनरेस्ट्रिक्टेड है वो कांस्टेंट इक्वल है। इसकी स्नैपशॉट ले लो सब लोग, इसकी स्नैपशॉट ले लीजिए। यही रूल बस फॉलो करना है आपको। अगर आपको ये मालूम है तो यू कैन राइट एनी प्राइमल डुअल, ठीक है। तो मेनली आपको अगर देखा जाए तो ये जो साइन वाली बात का ध्यान देना है बस, कहाँ लेस देन है कहाँ ग्रेटर है। बाकी तो आपको मालूम है, मैक्स को मिनिमाइज में चेंज कर देंगे आप, जितने कॉन्स्टेंट्स है उतने वेरिएबल बन जाएंगे डुअल में, जितने वेरिएबल हैं प्राइमल में उतने कॉन्स्टेंट्स बन जाएंगे, है ना। अच्छा, यही अगर मैं मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम लूंगा प्राइमल में, तो जो आपका प्राइमल है डुअल बन जाएगा। इट इज इफ प्राइमल इज मैक्सिमल देन डुअल इज मिनिमल। अगर डुअल इज मिनिमम है तो मैं इसको प्राइमल मान लूंगा, तो यही कन्वर्स इधर कर दो इसे, क्यों भाई। अगर प्राइमल मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो डुअल क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइजेशन। नंबर ऑफ वेरिएबल्स बिकम नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स। अगर प्राइमल मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है और jth वेरिएबल पॉजिटिव है तो jth कांस्टेंट क्या हो जाएगा? लेस देन। आवाज आ रही है? सर अभी कट गई थी आपकी आवाज। हाँ अभी कट गई थी सर। हाँ, तो मिनिमाइजेशन, अगर प्राइमल प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन है, देन इफ योर jth वेरिएबल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो करस्पॉन्डिंग jth कांस्टेंट इन डुअल विल बी लेस देन इक्वल टू, है ना। इफ jth वेरिएबल इज लेस देन इक्वल टू 0, देन करस्पॉन्डिंग jth कांस्टेंट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0। इसी टेबल को आप अगर मिनिमाइजेशन रिवर्स प्रॉब्लम है तो रिवर्स में पढ़ लीजिएगा। अगर मैक्सिमाइजेशन प्राइमल है तो आप ये डुअल लिख देंगे, अगर मिनिमाइजेशन प्राइमल है तो जो डुअल है वो प्राइमल बन जाएगा और ये मिनिमल मैक्सिमल वाला Yes, जो है ये sir. डुअल, ठीक है। इसको आप इस तरीके से ठीक। लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात ये? चलो Yes, एक sir. प्रॉब्लम ले लेते हैं बहुत तेजी के साथ, इससे पहले टाइम ऑफ हो जाए आपका। एक प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, सिंपल प्रॉब्लम है ये। मैक्स ऑफ z इज इक्वल टू x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3। कोई मैंने रैंडम प्रॉब्लम ले ली है, इसका हमें डुअल लिखना है। कांस्टेंट्स गिवन टू यू, सो हियर यू हैव गॉट 3 वेरिएबल्स, 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 70 माइनस x1 प्लस x2 प्लस 4x3 लेस देन इक्वल टू 30, 2x1 माइनस x2 plus 3x3 less than equal to 60. Okay, and all x1, x2, x3 they are given to you greater than equal to 0. So here you can see you have got 3 constants and 3 variables, है ना। 3 constants है, 3 variables है। You can write 3 constants, 3 variables. हमें इसका डुअल लिखना है। प्रॉब्लम क्या है? राइट द डुअल। सो ये इट इज योर एक्चुअली सिमेट्रिक, क्योंकि आपके पास कैनोनिकल फॉर्म में है तो ये हमारी सिमेट्रिक फॉर्म कहलाएगी। ये सिमेट्रिक फॉर्म में दे रखा है क्योंकि ये आपके सारे लेस देन इक्वल टू है, प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है, तो ये सिमेट्रिक फॉर्म कहलाता है ना। अगर इक्वालिटी में होता है तो वो कहलाता है आपका अनसिमेट्रिक स्टैंडर्ड फॉर्म में। So now I want to write its dual. So dual, so you know how many constants? 3 constants are there. So there will be 3 dual variables. ये दोगे? Let